ये चीज़ जी हम लेंगे। एक गठरी जो है ना वो हमें ये चाहिए। ये है जी देसी झाड़ू जो हमारी माएँ बहनें पहले इस्तेमाल करती थी, आज से 25-30 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजवात फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला के फजलो करम और उसके शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। पुराने जमाने में मेरी दादी जान और जो मेरी वालदा आज से 15 या 20 साल पहले घर में झाड़ू लगाया करते थे, वो आज हम यहाँ से झाड़ू लेने आए हैं। झाड़ू कैसे बनता था और बनता है वो भी हम आज आपको बताएंगे। मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है, हम इसको पंजाबी में बरू बोलते हैं, और ऊपर जो इसके जो फल लगता है या लंबा लंबा सी चीज़ होती है उसको हम झाड़ू बोलते हैं, पंजाबी में हम उसे बारी बोलते हैं। आज हम ये निकालेंगे और आपको पूरा इंशाल्लाह प्रोसेस दिखाएंगे कि ये देसी बारी कैसी होती थी, देसी झाड़ू कैसा होता था और कैसे ये कच्ची ज़मीन पर फेरा जाता था। लेकिन आजकल आ गया है फूल झाड़ू, तो बहुत ही किस्म के झाड़ू आ गए हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। अब झाड़ू की जो चीज़ें हैं ये तोड़ते हैं इधर। ये चीज़ जी हम लेंगे, ये चीज़ चाहिए हमें। तकरीबन एक गठरी जो है ना वो हमें ये चाहिए, तो इससे देसी झाड़ू जो होगा ना वो बनेगा। तो इंशाल्लाह हम इकट्ठी कर लेते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगी इंशाल्लाह। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी एक झाड़ू के लिए हमारे आबाओ अजदाद को। ये बहुत ही मेहनत का काम है, एक एक जो फूल है वो इकट्ठा करना पड़ता है। आज से 10-20 साल पहले हमारी माएँ बहनें जुर्मट की तरह इकट्ठे होकर, पंजाबी में हम बारियां बोलते हैं, तो झाड़ू लेने के लिए, ये फूल लेने के लिए जाती थी जुर्मट की शक्ल में। 8-8 10-10 औरतें जो ये बाहर जाया करती थीं बस इनको लेने के लिए। इतना सलूक होता था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज, आप हमारे मेरे पसीने से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कितना मुश्किल काम हमारी माएँ बहनें ये करती थीं। तो आज के दौर में और आज से 15-20 साल के दौर में कितना फ़र्क है, आप मुवाजना कर लीजिए कि घर में झाड़ू लगाने के लिए जो झाड़ू इकट्ठा करते थे वो कितना मुश्किल होता था, और तकरीबन 1 साल के लिए वो झाड़ू इकट्ठा कर लेते थे। तो 70 से 100 के दरमियान ये झाड़ू बांध लेते थे, छोटी छोटी गठरियाँ, वो आपको दिखाते हैं। तो 1 साल की जो है ना वो झाड़ू ये इकट्ठा कर लेते थे। तो 1 साल घर का ही झाड़ू वो इस्तेमाल करते थे। उन्हें हमारी माँओं बहनों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती थी पहले। अब इनके फूल उतारेंगे, ये जो फूल है ना ये उतारेंगे। माशाल्लाह से हमने झाड़ू के ऊपर जो इसके फूल थे ना वो हमने झाड़ लिए हैं हाथ की मदद से। अब हम इनको सुखाएंगे 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के बाद हम छोटे छोटे झाड़ू बांध लेंगे
इंशाल्लाह एक यहाँ रखेंगे और 2 घर में या 3 घर में जितने भी बनेंगे वो बकाया घर ले जाएंगे, एक यहाँ पर हम रखेंगे। अब इसको सुखाते हैं। हाँ जी साईं जी रेट चढ़ी है ना तो पे? हाँ जी इसको तो हरी अच्छा अच्छा 13 दिन लग जाने सुकन। तो भी बस ये हमने तकरीबन 3 दिन इनको सुखाया है, 3 दिन सूरज की धूप इसको लगाई है। अब ये सूख गई हैं, अब इनको बांधते हैं झाड़ू की शक्ल में। साईं जी बनो आना नू। झाड़ू मैंने बांधा है। ये है जी देसी झाड़ू जो हमारी माएँ बहनें पहले इस्तेमाल करती थी, आज से 25-30 साल पहले। तो बड़ी मेहनत से इसे सुखाना होता है, मौसम का भी हिसाब होता है, जो है ना इस पर शबनम भी नहीं पड़नी चाहिए। तो वो 2 करके ये झाड़ू तैयार होता था। तो तोहफे तवाए भी हमारी माएँ बहनें जो शहर के लोग होते हैं उधर भेजते थे, मुझे ये भी पता है। चार झाड़ू तैयार हुए हैं, 1 2 और 3 और 4। एक यहाँ पर रखेंगे डेरे पर, तो 3 घर में ले जाएंगे। ये जो देसी बारी है ना, ये कच्चे जो जगह होती है ना उस पर बहुत ही मज़ा आता है। जो हमारी माएँ बहनें अभी भी हैं ना, ख़ास तौर पर मेरी वालदा, वो अक्सर ये याद करती रहती हैं कि देसी झाड़ू होते थे तो बहुत मज़ा आता था। कहते थे कि देसी बारी दा अपना ही मज़ा हुंदा है मारन दा, देसी बारी दा अपना ही मज़ा हुंदा है थल्ले थां ते मारन दा, ज़मीन ते मारन दा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारा ये देसी झाड़ू बनाने का तरीका पसंद आया होगा, क्योंकि हमने प्योर देसी तरीके से ये झाड़ू बनाए हैं। तो भी बस आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। सफाई निसमान है। मियाँ मोहम्मद इशफाक और अब्दुल वहाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।